एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आशा शर्मा। स्वागत है दोस्तों आपका ब्लॉग में। दोस्तों ये दिन है आज का, यानी मंडे का। तो आज मैं मॉर्निंग में उठ गई थी 5 o'clock। उसके बाद मैं अपने लिए यहाँ पे एक चाय बना रही हूँ। और चाय बनाने के बाद दोस्तों मैं बैठूंगी अपना जो स्टडी का फर्स्ट स्लॉट है वो स्टार्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं अभी आपको विंडो से दिख रहा होगा बाहर कि अभी तक बाहर अंधेरा है। तो आज मैंने अपना मॉर्निंग में ही अपना जो स्टडी का रूटीन था वो स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों चाय वगैरह बनाने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद 5:30 में पढ़ने के लिए बैठ गई थी। दोस्तों यहाँ मेरा स्टार्ट होता है अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट। जो मेरे चैनल पे नए मेंबर जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है आशा शर्मा एंड मैंने एमकॉम एंड बीएड किया हुआ है। मेरे एक 5 साल का बेटा है वंश, जो एलकेजी क्लास में पढ़ता है दोस्तों। एंड इसके अलावा दोस्तों मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ और मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकूँ और एक मेरी जो कंटिन्यूटी है वो एक मेंटेन रहे। दैट्स इसीलिए दोस्तों मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ। और इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने जो अपना शेड्यूल बना रखा है उसमें मैं दोनों पेपर का वन वन टॉपिक वन डे में करती हूँ। अगर मेरा कोई प्रीवियस डे का लेंदी कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो मैं वो भी साथ में करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग में दोस्तों मैं वही कर रही हूँ। अभी मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया हुआ है, तो पॉलिटी का ही मैं एक अपना चैप्टर है वो मैं कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों मैंने अपना जो सेकंड पेपर है कॉमर्स, उसका मैंने एक चैप्टर किया था। दोस्तों हम जो टारगेट बनाते हैं ना, अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि जो आप टारगेट बनाते हैं उस टारगेट का 7 to 80%, वो डिपेंड करता है कि आप कितने आवर दे रहे हैं मॉर्निंग में। मोस्टली 7 to 80% जो आपका टारगेट का पोर्शन होता है वो दोस्तों अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के बाद जब भी हम स्टडी करते हैं पूरे डे में, तो वो हमारी एक कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, हम अपना फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी होती है ना। लेकिन अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी पर्सन नहीं रहेगा ना, ना कोई आपको काम दिखेगा इतने अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो आपके ब्रेन में सिर्फ स्टडी एंड स्टडी रहेगी। ये चीज़ बहुत प्लस पॉइंट है कि हम अपना अर्ली मॉर्निंग जो अपना स्टडी का रूटीन है वो बना सकते हैं। और दोस्तों आप देखिएगा अर्ली मॉर्निंग के अगर आप 2 आवर्स पढ़ते हैं तो आपके फुल डे के 3 to 4 आवर्स के बराबर रहेंगे, है ना। अगर आप पूरे डे में 3 या 4 आवर्स पढ़ रहे हैं और मॉर्निंग में आप 2 आवर पढ़ रहे हैं तो आपका इक्वली रहेगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन इतना अच्छा होता है, आपका फोकस इतना अच्छा बनता है आपके टॉपिक पे, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है, कोई आपको काम नहीं करना है। तो आपका बहुत अच्छे से आप अपने टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। तो अभी तक अगर आपने दोस्तों अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है अर्ली मॉर्निंग, तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप अर्ली मॉर्निंग में 3 4 5 मतलब o'clock स्टार्ट करें। आप जैसे कि 7 या जैसे कि अगर आप 8 या 9 o'clock उठते हैं तो आप धीरे धीरे अपना जो स्टडी का आवर है वो स्टार्ट कीजिए। जैसे कि दोस्तों अगर अभी आप 7 o'clock उठते हैं या 8 o'clock उठते हैं तो आप अपना धीरे धीरे 1 आवर कम कीजिए। जैसे कि अगर आप 7 o'clock उठते हैं तो 6 o'clock उठना स्टार्ट कीजिए। अगर आप 8 o'clock उठते हैं तो 7 o'clock स्टार्ट कीजिए ना। आप एकदम से ये मत सोचिए कि आप 3 to 4 o'clock उठना स्टार्ट कर देंगे ना, क्योंकि देखिए हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एकदम से किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम अपने शेड्यूल में चेंज करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, है ना। अगर आप उठने का ट्राई भी करेंगे तो हार्डली आप 1 डे उठेंगे, उसके बाद या तो फिर आप नेक्स्ट डे उठ नहीं पाएंगे या तो फिर आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से आप अपना जो स्टडी का रूटीन है वो आप बनाना स्टार्ट कीजिए अर्ली मॉर्निंग में, और देखिए आपको कितना बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है और आपकी स्टडी कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। और आपके वन डे में जो लोग बोलते हैं ना हमें टाइम नहीं मिलता, हमें पढ़ने का टाइम नहीं है, हमें ये काम करना होता है, हमें वो काम करना होता है, देखिए सबके लिए 24 आवर्स होते हैं, है ना। और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने पूरे डे को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। हम चाहें तो उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, हम चाहें तो उसे वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हाफ एन आवर भी मिल रहा है, वन आवर भी मिल रहा है, तो आपके लिए सफिशियंट है। आप उतने से स्टार्ट कीजिए। जब आपके टॉपिक्स कवर होने लगेंगे, जब आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। आप खुद चाहेंगे कि मेरा कुछ भी जो डे मतलब मेरा आवर है वो मेरा वेस्ट ना हो। अगर आपको 30 मिनट मिल रही है, 40 मिनट मिल रही है, 50 मिनट मिल रही है, तो आप खुद देखिएगा कि आप में कितना बड़ा चेंज देखने को मिलेगा कि आप वो जो टाइम है वो आप खुद से यूटिलाइज करेंगे।
काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं दोस्तों, वो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि अभी वैकेंसी कब तक आएगी, अब तक आ जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है एंड ऑल। ठीक है, सो दोस्तों मैं तो देखिए एक बात जानती हूँ, वैकेंसी को जब आना है वो आ जाएगी, है ना। क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक कि हम में से किसी का भी सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, है ना। अगर हुआ भी होगा तो बहुत कम लोगों का होगा जिन्होंने आई थिंक लास्ट ईयर एग्जाम दी होगा। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन अभी हम वही हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी फर्स्ट टाइम ही अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने में लगे हैं, है ना। सो देखिए हम इन चीज़ों में उलझने से बेटर है कि हमारा जो भी सिलेबस है हम उसे एक बार कंप्लीट कर लें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिवाइज़ करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा भटकाने वाली हैं। ठीक है, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है, हमें इन चीज़ों से भटकना नहीं है, है ना। हमारे पास जितना भी टाइम है हमें उसे पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना रिवीजन करिए। क्योंकि ये जो चीज़ें, कुछ चीज़ें देखिए हमारे हाथ में होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना दोस्तों। हमारे हाथ में होता है स्टडी करना, रिवीजन करना, सिलेबस को कंप्लीट करना, लेकिन हमारे हाथ में वैकेंसी अनाउंस करना नहीं है। ठीक है, और वैकेंसी अनाउंस होगी तो सबके लिए होगी, जिस तरीके से सब स्टडी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, है ना। सबको पता लगेगा, हमें भी पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी स्टडी को, क्योंकि देखिए अनाउंसमेंट होने में 1 सेकेंड लगेगी। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, आपके न्यूज़पेपर में आ गया और आपकी जो डेट, एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस हो जाएगी, है ना। लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद हम इतने ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा हम कहाँ से स्टार्ट करें, किसका रिवीजन करें ना। तो ऐसे सिचुएशन आए, इससे बेटर है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान ना लगा के हम ध्यान लगाएं कि हमारा सिलेबस एटलीस्ट जब तक हमारी वैकेंसी अनाउंस हो, एटलीस्ट हमारा 2 to 3 टाइम वो रिवाइज हो जाए कंप्लीट होने के बाद। तो मज़ा है दोस्तों, है ना, एग्ज़ाम देने में। तो इसी तरीके से वैकेंसी को जब आना होगा आ जाएगी। आप अपना जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करके रखिए। एक और क्वेश्चन आया था, मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा था, एक सब्सक्राइबर ने, कि आप कितने आवर्स पढ़ते हैं। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, मेरा शेड्यूल आप सबको पता ही है, जैसे कि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि मैं अपना जो आवर्स है वो कोई भी फिक्स नहीं रखती हूँ। मैंने कुछ अपने टॉपिक्स फिक्स किए हुए हैं कि मुझे डेली में दोनों पेपर में 1-1 टॉपिक करना है। और मेरे जो MCQs वाली जो मैंने आपको बुक बताई थी पवन सर की, तो उसमें से मुझे एक चैप्टर करना है। और इसके अलावा मुझे अपना एक चैप्टर अपना स्कूल मैनेजमेंट में से करना है, और उसके नेक्स्ट डे मुझे साइकोलॉजी करनी है, पेडागोजी करनी है ना। तो इस तरीके से मैंने एक अपना शेड्यूल बना रखा है। तो इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें कवर अप हो रही हैं। और संडे को दोस्तों मैं सिर्फ अपना रिवीजन का रखती हूँ, या MCQs वगैरह होते हैं उन्हें मैं रिवाइज कर लेती हूँ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हमारी जो दिमाग से स्किप हो जाते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो मैं उन्हें रिवाइज कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आई होप आपके लिए भी हेल्पफुल हो तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। देखो टाइम, दोस्तों टाइम मैटर नहीं करता है कि आप 3 आवर पढ़ रहे हैं, 4 आवर पढ़ रहे हैं, 8 आवर पढ़ रहे हैं ना। आपके लिए देखिए मैटर क्या करता है, कंसिस्टेंसी आपके लिए मैटर करती है। क्योंकि कुछ पर्सन होते हैं वो कुछ ऐसा, उन्हें कोई मोटिवेशन मिल जाता है तो एक ही दिन में 7 या 8 आवर पढ़ लेते हैं, 6 आवर पढ़ लेते हैं ना। उसके बाद वो 3-4 डेज तक मतलब 10 मिनट की भी स्टडी नहीं करते हैं ना। तो वो चीज़ें हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। अगर आप 2 आवर पढ़ रहे हैं, 3 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको आवर्स को मेंटेन नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। अगर आप डेली में कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने आवर्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं ना। लेकिन सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपका कितना सिलेबस पेंडिंग है, और आपको कितने चैप्टर इस मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको इस मंथ में कंप्लीट करना है, उसमें कितने चैप्टर हैं और कितने लेंथी हैं, कितने शॉर्ट है, उस हिसाब से आप अपना जो टाइम टेबल है वो बनाइए दोस्तों। इसी तरीके से मैंने बनाया हुआ है। मैं 1-1 टॉपिक लेती हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि सेम डे कंप्लीट हो। इफ़ एनी रीज़न अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है दोस्तों, तो मैं उसे फिर नेक्स्ट डे अपना थोड़ा ज़्यादा टाइम देके, या जैसे भी मेरे पास टाइम होता है, तो मैं उसे कोशिश करती हूँ कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ़ैब में मैंने अपना इतिहास, कला, संस्कृति का टारगेट लिया था कंप्लीट करने का, जो मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा मैंने स्कूल मैनेजमेंट का जो था टारगेट लिया था, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया था। तो इस मंथ मेरा टारगेट है पेडागोजी एंड पॉलिटी, और अपना जो सेकंड पेपर है उसका पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट जितना पोर्शन पूरा हो पाया मैं ट्राई करूँगी उसे कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके की आप टारगेट बनाइए। आप चैप्टर्स को लीजिए, आप टॉपिक्स को लीजिए, है ना। आप आर्ट्स को मत लीजिए स्टार्टिंग में, आप इस तरीके से करिए, ठीक है। और आप अपनी जो कंटिन्यूअस है, आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूटी में रखिए, ठीक है। आप उसे ब्रेक मत दीजिए। अगर आपको कभी कहीं जाना है, कुछ प्रॉब्लम भी है, तो आप ट्राई करिए कि ज़्यादा टाइम ना पढ़ के एटलीस्ट आप 1 आवर, 1.5 आवर वो आप कर सकें, ठीक है। सो वो आपको स्टडी में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।
अभी दोस्तों मैं नहा धो के फ्री हो गई थी। मैंने पूजा वगैरह भी कर ली थी। अपना जो भी काम है वो थोड़ा बहुत अपना फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैंने वंश को उठा के और उसे स्कूल के लिए रेडी कर लिया था। जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि अभी उसका स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। 9 o'clock से लेके 12:30 तक हो गया है। अर्लियर उसका टाइम जो था 10:30 से लेके 1:30 था। तो बस मैं उसे रेडी कर रही हूँ। अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसी के लिए मैं उसे थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ। दोस्तों मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वंश को थोड़ा जल्दी उठा दूँ और उसे रेडी वगैरह करा के थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करा के उसके बाद ही भेजूँ। ठीक है, अगर बच्चे आराम से जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, थोड़ा फ्रेश फ़ील करते हैं, है ना? एक्चुअल में क्या होता है, जब कभी हम लेट उठते हैं तो बहुत रेयर होता है ऐसे, तो बच्चे बहुत हड़बड़ाहट में जाते हैं और बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, है ना? तो बीइंग अ पैरेंट हमें उनकी हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें बच्चों को कुछ खिला के ही हम भेजें, ठीक है? भूखे पेट ना भेजें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वेदर चेंज हो रहा है, तो इनकी क्लास में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर, वॉमिट वगैरह हो रहा है, जैसे कि इसको भी हो गया था अभी कुछ टाइम पहले। तो इस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के लिए, तो मैं ट्राई करती हूँ उसे ज़रूर कुछ ना कुछ खिला के भेजूँ। यहाँ दोस्तों हम स्कूल के लिए निकल रहे हैं। मैं इसे स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ, तो ये भगवान जी को ढोक दे के और मेरे पैर वगैरह छू के उसके बाद ही जाता है। तो बस यही है। जैसे ये चला जाता है तो ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम मेरा फिनिश हो गया है। तो बस मैं इसे स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ, फिर अपना स्टडी का नेक्स्ट लॉ स्टार्ट करती हूँ। यहाँ दोस्तों मैं वंश को ड्रॉप करके आ चुकी हूँ स्कूल से, स्कूल में। उसके बाद आने के बाद मैंने जैसा आपको बताया था ऑलमोस्ट काम मैं फ़िनिश कर ही चुकी थी। बस मैंने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह लिया था। उसके बाद मैंने बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, है ना? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है वैकेंसी की, और मतलब फटाफट से अपना जो छूटा हुआ पोर्शन है वो अपना कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना स्टडी का सेकंड स्लॉट में स्टार्ट करने बैठ गई थी। यहाँ दोस्तों मैं अपना स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक है वो मैंने फिर से स्टार्ट किया है। मैं पहले कर चुकी हूँ, तो उसी को रिवीजन के लिए मैं वन डे का मैं अल्टरनेटिव में ले रही हूँ। वन डे में अपना स्कूल मैनेजमेंट कर रही हूँ और वन डे में अपना जो पेडागोजी है उसका मैं एक चैप्टर ले रही हूँ, है ना? तो इस तरीके से मेरा दोनों है वो मोस्ट प्रोबेबली अपना जो मार्च का मंथ है उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है और अपना मेरा पेडागोजी है वो जहाँ तक है मेरे इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो बस कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जल्द से जल्द जो भी सिलेबस है जो मेरा पेंडिंग है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए बेनिफिट रहता है जब आप टारगेट बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके का मैंने एक टारगेट बनाया है अपने मंथ बेसिस पे, ठीक है, कि इस तरीके के मेरे जो सब्जेक्ट मेरे पेंडिंग है मुझे इस मंथ में करने हैं, है ना? तो उसी मंथ के अकॉर्डिंग तो मेरे दिमाग पे एक प्रेशर रहता है कि मुझे जो टॉपिक है ये मुझे करना है ना? कभी मेरे पास टाइम होता है तो मुझे लगता है कि चलो फटाफट से अपना टॉपिक है ये अपना कवर कर लेते हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं टारगेट बनाने के। तो प्लीज़ आप भी अगर अपनी स्टडी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड की या रीड की, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप टारगेट दोस्तों ज़रूर से बनाएं, है ना? जब आप टारगेट बना के स्टडी करते हैं तो आपको रहता है कि हाँ मुझे ये टॉपिक अपना कंप्लीट करना है। बिना टारगेट के अगर आप स्टडी करेंगे तो इतना कोई प्रेशर नहीं रहता, तब आप कर लें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है ना? तो आप अपने लिए टारगेट बनाइए, अपने जो टीचर आप खुद बनिए, ठीक है? खुद को डांट लगाइए कि मुझे स्टडी करनी है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है ना, इस तरीके से। क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं ना, हमें कोई गाइड करने वाला है ना, तो हमें खुद के लिए खुद ही स्टेप लेना है, खुद के टीचर खुद ही बनना है। तो इस तरीके से आप अपना जो इवैल्यूएशन है वो भी कीजिए कि आपने डे में कितने आवर्स स्टडी की है, या आपने जो अपना डे का जो अपना शेड्यूल बनाया है, जो टाइम टेबल बनाया है, प्लानिंग की है, वो आपका कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस रीज़न से नहीं हुआ है। नेक्स्ट डे आप ट्राई करिए कि उसे कवर अप करें, या तो फिर आप जो भी है अपना वो जो गलती आज आपने की है जिसकी वजह से आपका कंप्लीट नहीं हो पाया वो नेक्स्ट डे आप ना करें। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी है जिस तरीके से मैं अपनी स्टडी करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, आई होप आप सब लोगों को बहुत मोटिवेशन मिली होगी। सो इस तरीके से दोस्तों मेरे व्लॉग्स पे बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम।
थैंक यू सो मच।